जय हिंद सभी को। स्वैच एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एडवांस मैथ आपका चल रहा था, टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन। शुरुआती क्वेश्चन आपको करवा दिए गए थे। आज देखिए क्या है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 2, 3, 4 हैं तो वह कौन सा त्रिभुज है। अर्थात वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है या त्रिभुज संभव नहीं है। 4 ऑप्शन है। इससे पहले आपको कुछ बता देते हैं क्या। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। P बराबर भुजा A प्लस B प्लस C। फिर आता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, इसको हम S से डिनोट करते हैं और S का मान होता है A प्लस B प्लस C बटे 2 या फिर परिमाप का आधा। उसके बाद क्या आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल है, चूंकि अभी हम जो गणना कर रहे हैं, जो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो समकोण त्रिभुज के कर रहे हैं। अर्थात 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये कब है, जब त्रिभुज समकोण है, अर्थात उस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का है। यदि ऐसा नहीं है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होगा, रूट में ये क्या है अर्ध परिमाप S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। आई बात समझ में। या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 भुजा A गुणा B और उनके बीच का कोण अर्थात साइन थीटा। या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा R गुणा S, जहां R बराबर अंत वृत्त की त्रिज्या है। R बराबर क्या है, अंतवृत्त की त्रिज्या है। और S आप जानती हैं, S क्या है, S जो है अर्धवृत्त है। क्या है, अर्ध परिमाप। या फिर ABC बटे 4R। ABC क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। और R क्या है, जहां R बराबर परिवृत्त की त्रिज्या है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है आपसे यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं इतनी है। अभी इसमें कुछ और है और आपको बता देते हैं क्या क्या है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, उसमें बताते हैं क्या है आपको। माना त्रिभुज की तीन भुजाएं, माना त्रिभुज की तीन भुजाएं ABC हैं, तब उसके बाद क्या होगा, तब कंडीशन 1 है भुजा A का स्क्वायर भुजा B का स्क्वायर बड़ा है भुजा C के स्क्वायर से। तब यह, यदि ये कंडीशन फॉलो होती है, तब यह न्यून कोण त्रिभुज होगा। आई बात समझ में। अर्थात AAT, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर होगा C स्क्वायर के, तब यह समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल। और इसी को हम
पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय भी इसी के नाम से जाना जाता है। कंडीशन थर्ड क्या है? कंडीशन थर्ड है a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर छोटा होगा c के स्क्वायर से। तो ये क्या होगा? ये फिर अधिक कोण त्रिभुज होगा। तीन कंडीशन आपको बता दी है, अर्थात ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब आपके प्रश्न में पूछा क्या है? आपके प्रश्न में पूछा है उसकी जो भुजाएं हैं 2, 3, 4 है। क्या है क्वेश्चन में? भुजाएं हैं, भुजाएं में क्या है? a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4 ये दी गई है। आई बात समझ में? अब देखिए इसमें अधिक कोण त्रिभुज कैसे होगा। अधिक कोण त्रिभुज कैसे होगा आपको ये बताना है। तो हम क्या लेते हैं? a का स्क्वायर बराबर 4, b का स्क्वायर बराबर 9, c का स्क्वायर बराबर 16। चूंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 4 प्लस 9 बराबर 13 और ये क्या है? छोटा है c स्क्वायर बराबर 16 से, इसलिए त्रिभुज कैसा होगा? कौन सी कंडीशन लगी इसमें? ये थर्ड वाली कंडीशन लगी ना। तो त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा, यह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है। ये कंडीशन फॉलो हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। यदि त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 4, 5, 6 हैं तो वह त्रिभुज कौन सा है? इसमें भी क्या करना है आपको? a बराबर 4, b बराबर 5, c बराबर 6, a स्क्वायर बराबर 16, b स्क्वायर बराबर 25 और c स्क्वायर बराबर 36। चूँकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 16 जमा 25 बराबर 41 अर्थात 41 बड़ा है c स्क्वायर बराबर 36 से। और जब a स्क्वायर b स्क्वायर का योग c स्क्वायर से बड़ा होगा तो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा। न्यून कोण त्रिभुज होगा, जो कि अभी आपको तीन कंडीशंस बताई गई है, उन्हीं के अनुसार हम चल रहे हैं। नेक्स्ट, यदि त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 3, 4, 5 है तो वह त्रिभुज कौन सा होगा? ये मात्र प्रैक्टिस के लिए आपको करवाया जा रहा है। ध्यान से देखिए। a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 5। अब a स्क्वायर बराबर 9, b स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 और c स्क्वायर बराबर 25। आ रही बात समझ में? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 9 जमा 16 बराबर 25 बराबर c स्क्वायर बराबर 25 दिया गया है। तो जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर का होता है तब दिया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा अर्थात ऑप्शन नंबर बी। पहले क्वेश्चनों में हमने नहीं लगाया। इसमें क्या आया था? इसमें आया था आपका अधिक कोण त्रिभुज, ऑप्शन सी। उसके बाद क्या आया था हमारा? न्यून कोण त्रिभुज, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर चलिए। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 3, 5 और 9 हैं तो कौन सा त्रिभुज है? a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 9। अब इसमें क्या है? a स्क्वायर बराबर 9, b स्क्वायर बराबर 25, c स्क्वायर बराबर 81। अब इसके अनुसार क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 9 जमा 25 बराबर 34 छोटा होगा c स्क्वायर बराबर 81 से, इसके अनुसार। परंतु यदि हम यहाँ दूसरी कंडीशन देखें, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग
तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ए प्लस बी बराबर कितना हुआ, 3 + 5 = 8, जो कि तीसरी भुजा सी बराबर 9 से छोटा है। अतः यहाँ पर त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 2 3 3 है तो वह कौन सा त्रिभुज है। ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 3, ए स्क्वायर बराबर 4, बी स्क्वायर बराबर 9 और सी स्क्वायर बराबर 9। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4 + 9 = 13, जो कि बड़ा है सी स्क्वायर बराबर 9 से। और यदि किन्हीं दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा से बड़ा है तो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है। क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। आ रही है बात समझ में। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, अतः इनको आपको करना ही चाहिए। अब जैसे शुरुआत में हमने आपको यहाँ एक चीज़ बताई है, क्या आपको शायद ध्यान नहीं दिया, सबसे पहले ही बताई है यहाँ अंतःव्रत और परिव्रत की त्रिज्या। अब ये अंतःव्रत और परिव्रत क्या होता है ये बता देते हैं। देखिए, एक आपने यहाँ पर गोला लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया आपने, इसके बाद एक त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज लिया आपने। इसमें क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब दोबारा क्या किया आपने, दोबारा फिर एक इसके अंदर वृत्त खींचा, ये इसके अंदर का एक वृत्त हो गया। जिसके बाद इसमें अंदर भी आपने क्या किया, ये इसका केंद्र है, क्या है, केंद्र है, केंद्र से ये 90 डिग्री और ये भुजा हो गई। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए ये आर है और ये छोटी आर है। जो छोटी आर है ये अंतःव्रत की त्रिज्या है, अंतःव्रत की त्रिज्या। और जो बड़ी आर है ये परिव्रत की त्रिज्या है। आई बात आपकी समझ में, जिससे संबंधित आगे के प्रश्न आपको करने हैं, इसलिए आपको अंतःव्रत की त्रिज्या और बाह्यव्रत की त्रिज्या के बारे में हमने बतलाया है। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 4 6 10 हैं तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ए बराबर 4, बी बराबर 6, सी बराबर 10। सामान्यतः स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3 भुजाएं दे दी तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग,
और लिख कर आ जाएंगे 20, जो कि सर्वथा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि a + b बराबर है c के, और जबकि किसी भी त्रिभुज को बनने में जो कंडीशंस होती है वो ये होती है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अर्थात इन दिए गए मानों से त्रिभुज संभव नहीं है। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 8, 10, 12 हैं तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? a बराबर 8 है, b बराबर 10 है, c बराबर 12 है, तो परिमाप p बराबर a जमा b जमा c बराबर 8 जमा 10 जमा 12 बराबर 30। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। बहुत ही सिंपल अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। करते रहिए, धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, उनको भी आपको ही करना होगा। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप क्या है? आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है और अर्ध परिमाप दे दिया है और आपसे आर पूछी गई है। क्या दिया गया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल a बराबर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्ध परिमाप कितना दिया गया है? s बराबर नहीं पता। परिमाप p बराबर नहीं पता। अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटा r बराबर पता है 3 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो यदि हमें अर्ध परिमाप या भुजा में से कोई चीज़ पता चल जाए तो हम परिमाप निकाल सकते हैं। एक सूत्र होता है, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है? अंतःवृत्त की त्रिज्या गुणा क्या होगा? गुणा में अर्ध परिमाप। ये रूल है जो आपके बहुत ही काम आएगा। आई बात समझ में? इसको फॉलो करेंगे हम यहाँ पर। तो फॉलो करने के बाद क्या आएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया गया है? 15। अंतःवृत्त की त्रिज्या r क्या दी गई है? 3। अर्ध परिमाप क्या है? s। तो s बराबर 15/3 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होगा? परिमाप होता है 2s, अर्थात 2 × 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज का आधार 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको बताया गया था किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। और यहाँ पर आधार कितना दिया गया है? आधार बराबर 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल a बराबर 1/2, आधार कितना है? 18, ऊंचाई कितनी है? 8, 2 से 9 बार 9 × 72, और 72 क्या है? ये सेंटीमीटर वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रम से 13, 14, 15 सेंटीमीटर हैं तो उस त्रिभुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको क्या दिया गया है? a बराबर 13, b बराबर 14 और c बराबर 15 सेंटीमीटर में है। तो परिमाप
परिमाप क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात 13 जमा 14 जमा 15 बराबर 13 जमा 14 जमा 15 बराबर 27 15 42 सेंटीमीटर। तो ये क्या आया परिमाप। हमें क्या निकालना है, अर्ध परिमाप। परिमाप बटे 2 अर्थात 42 बटे 2 बराबर 21 सेंटीमीटर। चूँकि ये भुजाएं विषम चतुर्भुज है, अतः हमें विषम बाहु त्रिभुज का अक्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या था, एस था 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। ये क्या आया यहाँ, 21 में से 13 गए 8, में से 14 गए 7, में से 15 गए 6। अब ये क्या है, 7 या 21, 7 गुणा 3 है, तो इन दोनों में से एक 7 बार। ये क्या है, 4 गुणा 2, 3 दूनी 6, और 6 में से एक 6 बार, और 4 में से 2 बार। तो फिर ये क्या होगा, 7 छंग 42, और 42 दूनी 84 सेंटीमीटर। और इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इसका क्षेत्रफल होगा। और हमसे क्या पूछा गया है, परिमाप। परिमाप कितना आया, 21। दूसरा क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल कितना आया, 84 सेंटीमीटर वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर। दोनों एक ही बात है। अगले प्रश्न पर चलिए। नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। एक त्रिभुज दिया गया है, उसकी 2 भुजाएं की माप दी गई है, और बीच का कोण दिया गया है, अर्थात a बराबर 4√2 और b बराबर 3 और थीटा बराबर 45 डिग्री। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये आपको बताया था कि 1/2 AB साइन थीटा। आज क्लास की शुरुआत में आपको ये सूत्र बताया गया था। तो 1/2 A क्या है, 4√2 गुना B क्या है, 3, और साइन थीटा का मान क्या है, 45 डिग्री। 2 दूनी 4, ठीक है, 2 की 3 में गुना, 6√2 गुना साइन 45 का मान 1/√2, √2 से √2, तो क्या बच गया 6, और 6 क्या है, वर्ग इकाई, क्योंकि इसमें कोई भी इकाई सेंटीमीटर मीटर या फुट आपको दिया नहीं गया है। तो जब कोई मात्रक नहीं दिया गया होता तो उसको हम इकाई मान लेते हैं। नेक्स्ट, दी गई आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। उसी प्रकार दिया गया है, 2 भुजाएं दी गई हैं, a बराबर 4√3, b बराबर 8 और थीटा बराबर 60 डिग्री। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 AB साइन थीटा, 1/2 A क्या है, 4√3, B क्या है 6, और साइन 60, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12√3, साइन 60 का मान होता है √3/2, 2 से ये 6 बार, तो 6√3 गुना √3, √3 और √3 कितना हो गया, 3, तो 6 18 वर्ग इकाई इसका मान आएगा। कितना आएगा, 6 वर्ग इकाई, या कुछ और आएगा। देख लो भाई, कुछ गड़बड़ तो हमने नहीं कर दी है कहीं। अच्छा, ये b का मान गलत रख दिया भाई हमने, तो ये b का मान 6 रख दिया, b का मान 6 नहीं है, 8 है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2√3 गुणा 8, साइन 60 का मान हो गया √3/2, 2 से 2, 8 गुना √3 और √3 3, 8 दिया 24 वर्ग इकाई। इसलिए प्रश्न को बड़े ध्यान से करना है, कहीं भी कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती
है। नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें भी क्या दिया गया है आपको, ए बराबर नहीं पता, बी बराबर 100 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 15 डिग्री। तो क्या आप सभी 15 डिग्री सी का मान जानते हैं साइन में? मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप नहीं जान पाए होंगे। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, एक रचना कर लेते हैं। और रचना कैसी होगी? रचना बिल्कुल सिंपल होगी। इसको यहाँ आगे बढ़ा लेते हैं, इसको इधर बढ़ा लेते हैं। आई बात समझ में आपकी? और ये क्या हुआ, जब हमने इसका प्रारूप इधर बढ़ाया तो ये भी 90, ये भी 90, ये 15 है तो ये भी 15 होगा। और ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया 30 डिग्री। अब हमारे पास थीटा बराबर 30 डिग्री और ए बराबर, जब ये 100 है तो इधर वाली भी 100 सेंटीमीटर होगी और बी बराबर भी 100 सेंटीमीटर होगी। आई बात समझ में? ये ए बी सी था, इसको हमने डे ले लिया। तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, ए बी 100, बी भी 100, साइन थीटा साइन 30। ठीक है, 1/2 100 का वर्ग गुना साइन 30 का मान 1/2। साइन 30 का मान कितना आया, 1/2। तो ये कितना होगा, 100 गुना 100/2 की 2 में गुना 4, 4 से ये 25 बार, अर्थात 2500 वर्ग इकाई। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था केवल ए बी सी का क्षेत्रफल। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये हमने बिल्कुल इसी का प्रारूप खींचा था। तो 1/2 त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। और ये कितना आया, ये आया था हमारा 2500 वर्ग इकाई। तो ये आ जाएगा 1250 वर्ग इकाई। कैसे आया, 2 से जब इसको भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 0 0। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चंस, अच्छे प्रश्न हैं, ध्यान से देखो जरा इनको। क्या दिया गया है, ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया है और नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें भी क्या करेंगे आप, इसमें भी सेम वही आपको प्रक्रिया अपनानी होगी। क्या करना होगा, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कीजिए और दूसरी लाइन ये ड्रॉ कीजिए। ठीक है, अब क्या हुआ, ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 22.5 हो गया और ये पूरा मिलाकर 22.5 दूनी 45 डिग्री। और ये 100 है तो ये भी 100 सेंटीमीटर ही होगी। आई बात समझ में? पहले प्रश्न में कुछ गलती किया, ये सेंटीमीटर है तो वर्ग इकाई की जगह हम वर्ग सेंटीमीटर भी लिखेंगे। अब इसमें क्या है, आपके पास क्या हो गया, ए बराबर भी 100, बी बराबर भी 100 और थीटा बराबर 45। तो डायरेक्ट त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, तो इससे आधा होगा बड़े त्रिभुज से 1/2 तो पहला, और 1/2 सूत्र का, और गुना ए 100 और गुना बी भी 100 और साइन 45 डिग्री। अब 4 से ये 25 बार, तो ये हो गया 2500 और साइन 45 का मान 1/√2। आई बात समझ में? अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1250 गुना 2/√2। तो ये सीधा सीधा आ जाएगा 1250√2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बेहतरीन प्रश्न है, भूल कर भी नहीं छोड़ना है, घर प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगले प्रश्न पर चलिए। किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज का 2 गुना और आधार 20 सेंटीमीटर हो। तो क्या दिया गया है, ए बराबर 15 सेंटीमीटर बराबर आधार और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर 1/2 15 गुना 12, 15 छिका 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 से 12 6 बार जाएगा, तो 15 छिका 90।
प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो? प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज का 2 गुना है, अर्थात 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल 90 बराबर 1/2, आधार 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। 0 से 0 गई और 2 से 2 गया, तो ऊंचाई बराबर 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आई? ऑप्शन नंबर बी 18 सेंटीमीटर उस त्रिभुज की ऊंचाई आई जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का 2 गुना है। दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।